हेलो, नमस्ते दोस्तों। हमने लहंगे पे ये बेल्ट लगाया है, साइड में जिप और एक साइड में पॉकेट लगाई है। ये देखिए कितने नीट एंड क्लीन तरीके से लगी है, पॉकेट भी और जिप भी और बेल्ट भी। ये हमने किस तरीके से किया होगा, ये आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। चलिए, लहंगे के फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को कलियों में कट किया था और अटैच कर लिया। इनको अटैच करके ओवरलॉक किया, प्रेस किया। एक हिस्सा हमारा फ्रंट पार्ट और एक बैक पार्ट। राइट साइड में हमें पॉकेट लगानी है तो पॉकेट कट करते हैं। पॉकेट के लिए हमें 6.5 इंच की चौड़ाई में ऑन फोल्ड कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे और 11 इंच लंबा उसे कट करेंगे। ये ऑन फोल्ड में स्क्वायर पीस कट करेंगे। इस पे 3 इंच नीचे जैसे बाजू की शेप देते हैं, कुछ उसी तरीके से शेप देंगे। ओपन साइड से, ये ओपन साइड है। यहाँ पे नीचे की साइड में हमें मेन फैब्रिक लगाना है क्योंकि ये हिस्सा हमारा पॉकेट का दिखाई देता है। एक साइड में ओवरलॉक करेंगे और मेन फैब्रिक को पॉकेट के साथ में अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के बाद दोनों साइड से सिलने के बाद अब लहंगे के साथ में पॉकेट लगाते हैं। लहंगे में पॉकेट हमेशा राइट साइड में लगती है, तो राइट साइड का आगे वाले हिस्से की राइट साइड में हमें पॉकेट लगानी है। लहंगे के आगे वाले हिस्से के राइट साइड में हमें पॉकेट लगानी है। पॉकेट के लिए 1.5 इंच छोड़ा और कुछ इस तरीके से हाफ इंच इधर की साइड में और हाफ इंच इधर की साइड में। और अब वापस से पॉकेट माउथ को कंप्लीट करते हुए 5.5 इंच का लिया था, उसको स्टिच किया, उसको रिवर्स करेंगे और एक किनारी पे सिलाई लगाएंगे। इससे हमारे पॉकेट का कपड़ा बाहर की साइड नहीं आएगा, पॉकेट फिनिशिंग के साथ में लगेगी। ये स्टिच ज़रूर लगानी है, ओके। और फिर हम पॉकेट को नीचे से फिनिश करेंगे। नीचे की से फिनिश करने के लिए हमें मशीन फिनिशिंग करनी होती है। पॉकेट की पोजीशन को चेक करेंगे कि क्या हमने सही लगाई है। फिर उसके बाद में पहले सीधी साइड से पॉकेट को नीचे वाले हिस्से को स्टिच करेंगे। हाफ पैर से कम को स्टिच किया। अब इसको सीधा उल्टा करेंगे, मतलब सीधा करेंगे। जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो अंदर चला जाएगा और पॉकेट को ऊपर से भी स्टिच कर लेंगे कुछ इसी तरीके से। देखो बिल्कुल सही पॉकेट लगी है ना। अब यहाँ पे नीचे से सिक्योर करेंगे, ऊपर से सिक्योर करेंगे और बेल्ट की साइड से सिक्योर करेंगे। तीनों जगह पे स्टिच लगाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बैक पार्ट के साथ में ये पॉकेट अटैच करना है ना, सिंपल मेथड। जैसा हम प्लाजो में लगाते हैं वैसे ही पॉकेट लगी है, कोई अनोखा काम नहीं है। अब इस पे बैक पार्ट को स्टिच कर देंगे लहंगे की, ओके। और बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई करनी है, पर ध्यान रखना है कि पॉकेट माउथ हमारा स्टिच ना हो जाए। बस इतना सा पॉकेट माउथ का ध्यान रखते हुए हाफ इंच की दूरी पे हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को अटैच कर देंगे। और सेम मेथड से आप अम्ब्रेला लहंगा, गैदर वाले लहंगे, किसी भी तरीके के लहंगे में आप पॉकेट लगा सकते हो। बस ध्यान रखना, राइट साइड में पॉकेट लगेगी, लेफ्ट साइड में जिप लगेगी और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट सेम रहेंगे, ओके। और इसको खींचते हुए हम ये पार्ट अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद यहाँ पे हमें बेल्ट लगाना है, तो बेल्ट लगाने से पहले एक बार अस्तर वाले हिस्से को भी तो इसके साथ में अटैच करना पड़ेगा। लाइनिंग वाले पार्ट और मेन फैब्रिक दोनों को ऊपर की साइड से, यानी जहाँ पे बेल्ट लगेगा उधर की साइड से एक साथ स्टिच कर लेते हैं एक बार के लिए, ताकि हमारे दोनों पार्ट अच्छे से जुड़ जाएं। आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, तसल्ली से करो काम। और ये करने के बाद हमें इसमें लगाना है जिप। जिप लगाने से पहले लेफ़्ट साइड से अटैच करेंगे, तो जितनी लंबी आपकी जिप है उसका मार्क करेंगे। जैसे जो जिप का जितनी लंबी जिप है ना
उतनी लंबी तो हम लगा नहीं सकते, उससे नीचे से हमें स्टिच करना है। 1/2 इंच की दूरी पे हम ये वाला हिस्सा जोड़ देंगे। और नीचे तक जोड़ लाएंगे इतनी मेहनत करते हुए। अब यहाँ पे थोड़े से आराम से काम करेंगे और ये अस्तर वाला हिस्सा, मेन फैब्रिक और दोनों पार्ट को, फ्रंट और बैक दोनों को बराबर रखते हुए निशान लगाएंगी ऊपर की साइड से, 7 इंच नीचे की साइड से। और यहाँ तक तो हम लगाएंगे कच्ची सिलाई। चारों पार्ट देख लेना कि मतलब 2 अस्तर की 2 मेन फैब्रिक, ये 4 पार्ट की बात कर रही हूँ। इन चारों को एक साथ कच्ची सिलाई से अटैच करेंगे, लॉक करेंगे। फ्रंट वाले हिस्से जो मेन फैब्रिक है उसको थोड़ा सा आगे पीछे रखेंगे, अस्तर से अंदर की साइड में रखेंगे। और अब धीरे धीरे अस्तर के ऊपर ही सिलाई लगा के लानी है, क्योंकि मेन फैब्रिक तो हम पहले ही अटैच कर चुके हैं। सिर्फ अस्तर वाला पार्ट जोड़ेंगे। इससे हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का घेरा दोनों बहुत अच्छा आते हैं, लहंगे का लुक भी अच्छा आता है, वो भी सही रहते हैं। ठीक है, और अब लगाते हैं जिप। मार्जिन को ओपन करेंगे और जो सिलाई लगाई है ना, जो कच्ची सिलाई लगाई है, उस कच्ची सिलाई के ऊपर जिप का सेंटर रखेंगे। जिप को अच्छे से बंद करेंगे। जिप का सेंटर कहाँ पे होना चाहिए? आपकी सिलाई के ऊपर। और दोनों साइड से जिप को एक बार अच्छे से स्टिच कर देंगे। इससे हमारी जिप हिलेगी नहीं और बहुत आराम से चैन लगाना आसान रहेगा। चैन को चैन के साथ में लगा सकते हैं फिर। अब कच्ची सिलाई को खोल लेंगे। हमारा काम कच्ची सिलाई के साथ भी पूरा हुआ। उसका काम था जिप को सिक्योर करना। जिप तो सिक्योर हो गई है। अब इस कच्ची सिलाई को खोलेंगे और जिप को भी खोलेंगे। ओके, जिप को खोलकर और नीचे तक इसका जिप रनर है ना, इसको नीचे तक को करेंगे जहां तक लास्ट में कर सके। जो लॉक को तो अच्छे से नीचे करेंगे, वरना ये कई बार सुई के नीचे आके सुई तोड़ भी सकता है। अब ये कंसीलर जिप है तो इसके बिल्कुल पास में ओपन करते हुए, जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं ना, वैसे ही पास पास में स्टिच लगाएं, बिल्कुल आराम से, तसल्ली से। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बहुत तसल्ली से लगाओ। अगर जल्दी करोगे तो आपकी सिलाई जिप के ऊपर चढ़ेगी, फिर वापस से खोलनी पड़ेगी स्टिच को, जो कि काम बढ़ाने वाला काम है। आराम से धीरे धीरे जिप को ओपन करेंगे। जैसे पाइपिंग लगाते हैं वैसे ही बिल्कुल जिप के पास पास हमें स्टिच लगाएंगे। जिप से थोड़ी दूर भी लगा सकते हैं अगर आपके लहंगे में हद से ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वर्क हो। ओके, तब हम जिप को थोड़ा सा दूर लगा सकते हैं। और अदरवाइज जहां तक हो सके वहां तक आपको जिप के पास लगाने की कोशिश करनी चाहिए। जो लॉक हमने नीचे धक्का दिया था उसको बाहर निकाला और जिप को बंद करके देखा। बहुत अच्छी जिप लगी है भाई। अच्छी लगी तो आप भी मुस्कुरा लो और लाइक कर लो। अब हम करते हैं बेल्ट लगाएंगे। पहले इसको सीधा करेंगे, थोड़ा सा है मुश्किल। पॉकेट भी अच्छी लग गई, राइट साइड में पॉकेट, लेफ्ट साइड में जिप, बहुत सही ना। अब यहाँ पे लगाते हैं बेल्ट। बेल्ट लगाने के लिए उतना कितना कपड़ा लेंगे, लंबाई होनी चाहिए आपकी जो कमर का बेल्ट है ना लहंगे का, उससे कम से कम 2 से 4 इंच एक्स्ट्रा। हमें एक्स्ट्रा लेने की आदत है, एक्स्ट्रा लेंगे। चौड़ाई लेंगे हम 2 इंच की। और ये आगे का हिस्सा है हमारे बेल्ट का। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को मैंने चिपका लिया है बराबर रखते हुए। और यहाँ पे एक हिस्सा और लेंगे अस्तर का, जो अंदर की साइड में जाएगा, बेल्ट के अंदर की साइड में। ये बेल्ट के बाहर का साइड का है जो मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ में है। और सिंगल अस्तर वाला है ना, ये हमारा लहंगे के अंदर की साइड में जाएगा। चलिए लगाते हैं। बेल्ट के दोनों साइड में हमें पाइपिंग लगानी है। तो पहले एक साइड में पाइपिंग लगाएंगे, बिल्कुल आराम से पीछे की साइड में हाथ रखते हुए, खींचते हुए तसल्ली से पाइपिंग लगाएंगे। धीरे धीरे काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ तक पहुंच गए। अब इसको मेजर करेंगे, आपको कितना चौड़ाई का तैयार बेल्ट रखना है
उतनी चौड़ाई का निशान लगाओ थोड़ी-थोड़ी दूर में, क्योंकि बेल्ट चारों तरफ से बराबर आएगा तभी तो सुंदर लगेगा ना। और वो कब आएगा? जब आप मार्किंग करोगे। तो मार्किंग करेंगे, जैसे मैंने पौने 2 इंच का बेल्ट लगाना है तैयार, तो मैंने पौने 2 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे इस साइड भी पाइपिंग लगा रही हूँ। एक हिस्सा मेरा ऊपर की साइड रहेगा, एक हिस्सा नीचे की साइड में आएगा। एक हिस्से पे मैं अभी बेल्ट का जो अस्तर वाला हिस्सा था ना, वो अटैच कर लेंगे फिर। वो अंदर की साइड में चला जाएगा। हुँ, उल्टी साइड से रखा और जो हमारी सिलाई लगी हुई थी ना, उसी स्टिच के ऊपर दोबारा से स्टिच लगाए नीचे की साइड में। ये जो नीचे थोड़ा-सा हल्का-सा दिखाई दे रहा है ना, ये मेरा बेल्ट का पीछे वाला हिस्सा है जो अब ये सामने से दिख रहा है। इसके ऊपर एक और 1 पैर की दूरी पे सिलाई लगा लेते हैं ताकि थोड़ा-सा मजबूत काम हो जाए। ओके? और यहाँ पे बिल्कुल पाइपिंग के पास-पास में एक और स्टिच लगा लेंगे, बिल्कुल पास-पास में। ओके? अब हमारा बेल्ट लगभग तैयार हो गया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लहंगे के साथ में अटैच करना है, बाकी है। उससे पहले हमें इस पे प्रेस भी करनी है, बिना प्रेस किए हुए तो हमारा काम नहीं बनेगा। चलिए आयरन टेबल पे पहले ये तो लग जाए। ये हो गया। इसको ऐसे फ़ोल्ड करके हम प्रेस करेंगे। बिल्कुल तसल्ली से, आराम से फ़ोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे, फ़ोल्ड करेंगे, गरम-गरम प्रेस से इसको सीधा करेंगे, है ना? इस्त्री के 2 ही काम, एक तो पुरुष को सीधा करे और एक कपड़े को सीधा करे। कर लिया ना मैंने तो सीधा। और अब यहाँ पे ये बेल्ट हमारा क्या बिल्कुल सही शेप में आया है? ये चेक करेंगे और लहंगे के साथ में रख के देखेंगे। जैसा हमारी कर्व शेप में लहंगा है, उसी शेप में बेल्ट है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमें बेल्ट को इसके साथ में मेज़र करना है और एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। और नीचे की साइड में सिर्फ़ 1 पैर का मार्जिन रखते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा कट कर देंगे। और यहाँ पे नीचे की साइड से बेल्ट को लहंगे के साथ में जोड़ना अटैच करेंगे। पहले नीचे वाले हिस्से को जोड़ेंगे, फिर दोनों साइड बेल्ट का जो ओपन साइड है उसको अटैच करेंगे। दोनों साइड से फिनिश किया। और एक बार लहंगे का जो मार्जिन है ना, ऊपर की साइड में रहता है, उसको भी एक और सिलाई से स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड। अब जो फाइनल स्टिच थी, जो सामने की साइड में आएगा ना फ्रंट लुक, उसको भी बिल्कुल स्टिच करेंगे पाइपिंग के बिल्कुल पास-पास में सिलाई लगाते हुए। बिल्कुल धीरे-धीरे, मैंने तो स्पीड बढ़ाई है, पर हम काम करेंगे बिल्कुल स्लो में। जितना आप सफाई से काम करोगे, उतना अच्छा लुक आएगा। पीछे की साइड में भी लहंगे को चेक करते रहना है, कई बार अस्तर डबल स्टिच हो जाता है। ओके? अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।